एक सवाल पूछा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जॉइंट प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चल अचल संपत्ति है जो संयुक्त नाम से है और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, तो उस जॉइंट प्रॉपर्टी को किस तरीके से दोनों में डिवाइड किया जाएगा? इस संबंध में कानून क्या कहता है? क्या इसके लिए दीवानी की पार्टीशन सूट ही दाखिल करनी पड़ेगी या कोई और स्पेसिफिक प्रोविजन है इससे रिलेटेड? आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करेंगे। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्वाइंट प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड करने के संबंध में कानून क्या कहता है, क्या कोई कानूनी प्रोविजन है या नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत ही रिसेंट जजमेंट जो 27 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसी तरीके के फैक्ट से रिलेटेड यह केस था जो हाई कोर्ट पहुंचा। उस केस में क्या जजमेंट दिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि हम उस केस के फैक्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के संबंध में कोई कानूनी प्रोविजन है कि नहीं। एक धारा है दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 27 में कहा गया है, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के तहत कोई भी कार्यवाही, द कोर्ट में मेक सच प्रोविजन इन द डिग्री एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। कोर्ट डिग्री में ऐसा प्रोविजन कर सकती है जैसा कि वो जस्ट और प्रॉपर यानी उचित समझे। विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैरिज के समय प्रेजेंट की गई है, विच में बिलोंग्स ज्वाइंटली टू बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की संयुक्त रूप से संबंधित है। तो 27 में ये प्रोविजन किया गया है। तो 27 के तहत किसी भी केस की जो मैट्रिमोनियल कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली कोर्ट में, तो उसी केस के सुनवाई के समय, डिक्री पारित करते समय उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को इस प्रोविजन के अनुसार आपस में डिवाइड करने का भी आदेश होना चाहिए। अब एक जो केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट, देख लेते हैं उस केस के फैक्ट क्या थे और उस केस में फाइनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट दिया। साथियों, एक केस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, कृष्ण कुमार गुप्ता वर्सेज प्रीति गुप्ता, जिसमें 27 मई 2025 को जजमेंट किया गया। फर्स्ट अपील नंबर 1116/2024। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें यही हुआ कि पति को 10,54,364 रुपया स्त्री धन के एवज में देने का ऑर्डर किया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा। पति के द्वारा इसी जजमेंट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील दाखिल की गई थी। मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले एक डाइवोर्स का सूट दाखिल किया गया था। डाइवोर्स का सूट डिक्री हो गया था, यानी हस्बैंड वाइफ की मैरिज डिसॉल्व हो गई थी। इसी दौरान मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था। मेंटेनेंस के ऑर्डर में जो इंटरम मेंटेनेंस था वो भी पति के द्वारा दिया जा रहा था। यह जो ऑर्डर हुआ स्त्री धन का, यह 27 में ही हुआ। हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 27 है उसी में हुआ। वाइफ के द्वारा 498A, 326B इंडियन पेनल कोड और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की FIR भी दर्ज कराई गई थी दोस्तों। साथियों, इस तरीके से ये केस पहुंचा। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा जो आर्गुमेंट किया गया हाई कोर्ट में, उसमें क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट करते हुए कहा गया कि पति पत्नी द्वारा स्वामित्व वाली संयुक्त संपत्तियों का विवरण केवल तलाक की डिक्री में ही होना चाहिए और ऐसा डिक्री में कोई निर्देश नहीं दिया गया। जैसा भी हमने 27 में देखा था कि फैमिली कोर्ट किसी भी सूट के इस एक्ट के तहत, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी सूट अगर फैमिली कोर्ट में पहुंची है, तो उसी सूट की डिक्री में संयुक्त प्रॉपर्टियों का के संबंध में भी ऑर्डर किया जाएगा। लेकिन इसमें जो तलाक की डिक्री हुई उसमें नहीं किया गया था। तो यही एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि जो सेक्शन 13 की जो डिक्री हुई है उसमें जो हस्बैंड वाइफ की ज्वाइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टियां हैं उनके संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, कोई निर्देश नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा जब अधिनियम के तहत कोई वैवाहिक कार्यवाही निर्णीत हो जाती है तब धारा 27 का आवेदन ऐसी स्थिति में फिर नहीं किया जाना चाहिए। जब एक
हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई डिग्री दे दी गई है किसी धारा के तहत, तो फिर अलग से 27 नहीं लाना चाहिए। इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए कहा गया कि 27 के तहत जो ऑर्डर हुआ है 10 लाख रुपए का, उसको खारिज किया जाए। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि पत्नी को 7 लाख अतिरिक्त भरण पोषण, 2,10,000 आंशिक भरण पोषण का भी भुगतान किया गया था। मेंटेनेंस के बाद सेक्शन 27 के ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन दाखिल किया गया था। एग्जीक्यूशन में यह ऑर्डर हुआ था दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट के सामने दो प्रश्न थे कि क्या संयुक्त स्वामित्व वाली जो संपत्तियां हैं उनके बंटवारे के संबंध में क्या कोई और कार्यवाही जो 27 के तहत अलग से होती है, क्या उसको लागू करना चाहिए, जबकि सेक्शन 13 की डिग्री हो चुकी है। देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया जाता है। एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, बबता उर्फ गायत्री बनाम मोड प्रसाद उर्फ पिंटू, उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वास जताया अपना। दूसरा बालकृष्ण रामचंद्र कदम वर्सेज संगीता बालकृष्ण कदम, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 3562। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है दोनों केसेस की। इन दोनों केसेस का हवाला दिया और इन दोनों केसेस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने कहा कि जब तलाक के मुकदमे को डिक्री किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में उसी मुकदमे में संयुक्त स्वामित्व वाली हस्बैंड वाइफ के बीच में संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों का भी बंटवारे का निर्देश देना चाहिए था। अलग से 27 की कार्यवाही स्वीकार नहीं है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मुकदमों की बहुलता से बचा जा सके। मुकदमों की बहुलता से बचने और उसी कार्यवाही के अंतर्गत स्त्री धन की वापसी की याचिका की अनुमति देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। यानी अगर सेक्शन 13 डाइवोर्स की कोई कार्यवाही चल रही है, सेक्शन 12 11 ज्वाइंट मैरिज, वाइडेबल मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन, इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही है, 13B की कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसी मुकदमे की डिग्री में संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों के बारे में भी प्रोविजन होना चाहिए और उसी डिग्री के समय उन प्रॉपर्टीज का जिक्र किया जाना चाहिए। तो ये कहते हुए कहा कि स्त्री धन की वापसी के तहत चल रही कार्यवाही में ही तय हो, 27 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग से आवेदन नहीं किया जाएगा। तो स्त्री धन के संबंध में दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि अगर फैमिली कोर्ट में तलाक वगैरह का मुकदमा चल रहा है, दोनों के बीच में कोई संयुक्त संपत्ति है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसी तलाक के मुकदमे में उस संपत्ति को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में आदेश किया जाएगा। अलग से 27 की कार्यवाही को शुरू करने की जरूरत नहीं है। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।